कुल 2610 व्यक्तियों पर बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई की गई है इसमें कि इनके द्वारा शांति भंग ना हो जाए, और इसको बीएनएसएस की धारा 135 के तहत इन लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है। और 5 लोगों पर सीसीए 3 की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो जुलूस झुमटा और मटका जुलूस जो निकाले जा रहे हैं उनको लाइसेंस के थ्रू इनको निकाला जाएगा। ऐसे 4 जुलूस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। और मटका फोड़ जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रमों की संख्या टोटल 6 है। और पुलिस के स्तर से कुल 64 जो स्थल हैं होलिका दहन के लिए, उनको संवेदनशील नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया गया है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी पटना एसपी साहब के पास है, जो कि भानु प्रताप सिंह के पास हमारी मौजूदगी है, जो उन्होंने होली को लेकर क्या कुछ कहा या वीडियो में सुनिए। को लेकर नगर पश्चिमी क्षेत्र पटना के अंतर्गत लगातार पुलिस सक्रिय है। और जैसा कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा इसमें कि कुल 2610 व्यक्तियों पर बीएनएसएस की धारा 126 के तहत कार्रवाई की गई है इसमें कि इनके द्वारा शांति भंग ना हो जाए, और इसको बीएनएसएस की धारा 135 के तहत इन लोगों को बाउंड डाउन भी कराया गया है। और 5 लोगों पर सीसीए 3 की कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो जुलूस झुमटा और मटका जुलूस जो निकाले जा रहे हैं उनको लाइसेंस के थ्रू इनको निकाला जाएगा। ऐसे 4 जुलूस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। और मटका फोड़ जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रमों की संख्या टोटल 6 है। और पुलिस के स्तर से कुल 64 जो स्थल हैं होलिका दहन के लिए, उनको संवेदनशील नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित किया गया है। वहाँ कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और सभी थानों के स्तरों से शांति समिति की मीटिंग इसमें कर ली गई है। और इसके अलावा आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की एक टीम फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहेगी। उसके द्वारा आज रिपोर्ट कर लिया जाएगा शाम को। और साथ ही साथ फ्लैग मार्च भी, जो एक क्यूआरटी बनाई गई है विभिन्न एसडीपीओ लोगों के साथ, तो उनके द्वारा भी फ्लैग मार्च किया जाएगा। और 24x7 आवर्स वाले मूड में पूरा पुलिस सक्रिय रहेगा क्षेत्र के अंतर्गत। और किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा। और विधि व्यवस्था की जो समस्या अगर होती है तो उसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश है। और होली की सबको शुभकामनाएं। और ध्यान रखना है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़े नहीं और बना रहे। और अगर कोई असामाजिक तत्व उसके खिलाफ अगर उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा या हाथ में लेने की कोशिश करेगा लोगों को, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई सूचना तो 112 पर ही जाएगी, कोई नया नंबर? हाँ, सूचना 112 नंबर पर है। अगर कोई इमरजेंसी में कुछ होता है तो, या फायर लगती है तो आप 112 पर भी कर सकते हो। दूसरा, उसमें आप जो स्थानीय एसएचओ है जो 90318 की नई सीरीज से नंबर शुरू हुए हैं, वहाँ भी कर सकते हो। और एसडीपीओ को कर सकते हो अगर थाना के स्तर से रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, या हमारे पास भी आप मैसेज कर सकते हो या कॉल लगा सकते हो। बेहतर रहेगा कि आप 112 पर कीजिए तो जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स होगा। रमजान को लेकर दोनों एक साथ चल रहा है, 4 को दिया। हाँ, रमजान भी चल रहा है। रमजान का पवित्र महीना भी है, उसको भी हम लोगों के ध्यान में है कि उसमें विशेषकर होली भी है। तो दोनों को मिलके बनाएं, दोनों के लिए शुभकामनाएं। ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक चीज़ रोक दी जाएगी या दूसरा हो जाएगा, दोनों बनेंगे उसमें। उधर से अगर कोई बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इधर से करेगा उधर से की जाएगी, जो भी करेगा। जैसे कि आपने सुना कि होली और रमजान को लेकर, दोनों चीज़ों को लेकर कि अगर किसी अपराधियों द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया जाएगा तो उससे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई रहे, चाहे वो रमजान मुस्लिम रहे, चाहे वो हिंदू रहे। अगर दोनों त्योहारों में कुछ अगर अपराधी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने होली का शुभकामना भी दिया। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें एक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।